जब भारत के इतिहास में महिला वीरांगनाओं की बात होती है तो कुछ गिने चुने नाम ही सामने आते हैं, पर मध्य भारत की धरती पर जंगलों की छाया में एक ऐसी रानी ने जन्म लिया था जिसने मुगलों जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दी अपनी अंतिम सांस तक। उनका नाम था रानी दुर्गावती। 1524 में कन्नौज के चंदेल राजवंश में जन्मी दुर्गावती को बचपन से ही अस्त्र शस्त्र, घुड़सवारी और राजनीति की शिक्षा दी गई। उनके पिता ने उन्हें केवल एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक योद्धा की तरह पाला। यह वही चंदेल वंश था जिसने खजुराहो जैसे मंदिर बनाए थे। रानी का विवाह हुआ गोंड राजा दलपत शाह से, एक शक्तिशाली गोंडवाना साम्राज्य के उत्तराधिकारी। लेकिन कुछ ही वर्षों में राजा का निधन हो गया और तब सत्ता की बागडोर दुर्गावती ने स्वयं संभाली। उनके पुत्र वीर नारायण नाबालिग थे, पर रानी ने राज्य को अकेले नहीं सिर्फ संभाला बल्कि समृद्ध भी किया। यह राज्य मध्य भारत की पहाड़ियों, घने जंगलों और आदिवासी समुदायों में बसा हुआ था, पर रानी ने इसी दुर्गम भूगोल को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने प्रशासन में अनुशासन, सिंचाई के लिए जलाशय और सेना में गोंड योद्धाओं को संगठित किया। फिर आया 1564, जब मुगल साम्राज्य का युवा सम्राट अकबर अपने विस्तार अभियान पर था। उसने अपने सेनापति असफ खां को भेजा गोंडवाना को झुकाने के लिए। असफ खां के पास थी एक संगठित घुड़सवार सेना, तोपें, धन बल। रानी के पास थी अपनी मिट्टी से जुड़ी सेना, उनका रणनीतिक ज्ञान और वो अभूतपूर्व साहस जो किसी भी हथियार से बड़ा था। युद्ध शुरू हुआ नर्मदा नदी के तट पर, बरारी घाटी और दमोह के जंगलों में। रानी ने पहले ही हमले में मुगल सेना को रोका। उनकी रणनीति सीधी थी, जंगलों और पहाड़ियों का लाभ उठाकर छापामार युद्ध करना। कई दिनों तक असफ खां की सेना आगे नहीं बढ़ सकी, पर अंततः संख्या और हथियारों का असर दिखने लगा। एक निर्णायक दिन जब रानी की सेना पीछे हटने लगी, जब तीर खत्म हो गए, सैनिक घायल होने लगे, तब भी रानी रुकी नहीं। उन्होंने अपने हाथों में तलवार ली, अपने पुत्र को सुरक्षित पीछे भेजा और अंतिम मोर्चे पर स्वयं उतर गईं। एक तीर उनकी आंख में लगा, वे घायल हो गईं, फिर भी घोड़े से नहीं उतरी। जब उन्हें लगा कि अब वह बंदी बना ली जाएंगी, उन्होंने आत्मसमर्पण से पहले आत्म बलिदान चुना। अपनी कटार अपने ही सीने में उतारते हुए उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, एक रानी के लिए मृत्यु उचित है, पराजय नहीं। उस दिन एक रानी तो चली गई, लेकिन एक किंवदंती जन्मी। आज रानी दुर्गावती की स्मृति में जबलपुर में विश्वविद्यालय है, डाक टिकट हैं, प्रतिमाएं हैं, पर जो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है वो यह है कि हम उनकी कहानी को जीवित रखें, क्योंकि वो केवल एक युद्ध नहीं लड़ी थीं, वो लड़ी थीं सम्मान के लिए, आत्मनिर्णय के लिए और उस अधिकार के लिए जो हर स्त्री और हर जनजातीय समुदाय को मिलना चाहिए, अपने भाग्य का निर्णय खुद करने का।